15 अगस्त 1947 को भारत से गोरे साहब यानी अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी जगह गद्दी पर बैठ गए भूरे साहब। ये भूरे साहब थे अंग्रेजों की ही बी टीम कांग्रेस, जो अगले 60 सालों तक देश पर राज करती रही। भारत के लिए कांग्रेस का शासन अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक था। कांग्रेस के द्वारा लाए गए कई कानून ऐसे थे जो हिंदू विरोधी थे, जिनको संविधान की आड़ में लागू किया गया, जिससे देश का हिंदू कमजोर होता गया और मुसलमान ताकतवर। इसलिए आज कांग्रेस जैसी हिंदू विरोधी पार्टी के लोगों का यह कहना कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, इन जैसों के मुंह से शोभा नहीं देता। साल 1950 से लेकर 2014 में अपनी विदाई तक कांग्रेस ने हिंदू विरोध की सभी हदें पार कर दी। आइए जानते हैं उन सभी हिंदू विरोधी काले कानून के बारे में जिनको लागू करके संविधान की धज्जियां उड़ाई गईं। 1950 में कांग्रेस सबसे पहले लेकर आई आर्टिकल 25, जिसके जरिए धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी गई। इसके बाद भारत में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन किसका हुआ, यह तो हम सभी जानते हैं। आर्टिकल 25 धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन कांग्रेस का पेट इससे भी नहीं भरा, इसलिए वो 1950 में ही आर्टिकल 28 ले आई। आर्टिकल 28 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस इत्यादि में धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा है। आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। यानी आर्टिकल 28 आने के बाद से हिंदुओं से उनका धार्मिक शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया गया। पर क्या केवल हिंदुओं से? जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि इसके तुरंत बाद आर्टिकल 30 लाया गया। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के धार्मिक अधिकारों का वर्णन है। इस आर्टिकल ने अल्पसंख्यकों को अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने की अनुमति दे दी। मतलब आर्टिकल 30 के अंतर्गत मुसलमान और अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं। धार्मिक शिक्षा लेने की सारी रोक टोक केवल हिंदुओं के लिए ही थी। इसके बाद कांग्रेस 1951 में लाई HRCE एक्ट, यानी हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, जिसके जरिए हिंदू मंदिरों को टारगेट किया गया। इस एक्ट को लाने के पीछे का कारण तो यह बताया गया था कि मंदिरों का रखरखाव ठीक से हो सकेगा, लेकिन इसकी आड़ में मंदिरों पर लगातार सरकारी कब्जे होते चले गए। दरअसल इसी एक्ट की वजह से बहुत सी राज्य सरकारों ने हजारों मंदिरों को अपने अधिकार में ले रखा है। यह एक्ट सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों पर आधारित था। किसी और मजहब के धार्मिक स्थल पर इनकी आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद आया कांग्रेस का बहुचर्चित हिंदू कोड बिल। 1956 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आई, लेकिन मजाल है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर कोई आंच भी आई हो, क्योंकि भारत के हिंदू संविधान से चलेंगे और मुसलमान चलेगा अपने मजहब के हिसाब से। ये वही हिंदू कोड बिल था जिसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी बहुत विरोध किया था। उनका कहना था कि इस तरह के नियम सबके लिए होने चाहिए, किसी मजहब को इससे अलग क्यों रखा जा रहा है, पर उनकी किसी ने नहीं सुनी। इसी तरह सेक्युलर शब्द भारत की एक अजीब विडंबना है। हिंदुओं की बहुसंख्यक आबादी वाला देश हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि सेक्युलर है। सेक्युलर शब्द देश पर उस समय थोपा गया जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने के बाद 1976 में चुपचाप इस शब्द को संविधान में जोड़ दिया और किसी से इस पर चर्चा तक नहीं की, यहाँ तक कि संसद में भी नहीं। आज अपने ही देश में हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक बनकर जीने को मजबूर है। यह सब इसी सेक्युलर शब्द की देन है। अगला कानून जिसका हवाला देकर आजकल कुछ कट्टरपंथी मस्जिदों का बचाव कर रहे हैं, वह है 1991 में आया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यह कानून हिंदुओं पर, उनकी आस्था पर, उनके मंदिरों पर सबसे बड़ी चोट है। यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जिस धार्मिक स्थल का जो अस्तित्व था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदला नहीं जा सकता। 1991 में कांग्रेसी प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की सरकार इस एक्ट को लाई थी। यह कानून ऐसे वक्त आया था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। क्योंकि इस आंदोलन का प्रभाव देश के कई मंदिरों और मस्जिदों पर पड़ रहा था, इसलिए इसे लाया गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत ये भी कहा गया है
कि 15 अगस्त 1947 से पहले अगर किसी धार्मिक स्थल में बदलाव की कोई याचिका पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाए। इस एक एक्ट ने उन लाखों मंदिरों को छुड़वाने का रास्ता हिंदुओं के लिए बंद कर दिया जिन पर मुसलमानों का कब्जा था। इसके बाद 1992 में आया माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, जो अल्पसंख्यकों को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक समुदाय के रूप में परिभाषित करता है। इसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को रखा गया है। इसके बाद सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग भी बना दिया। ऐसा करके कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त धर्म विशेष के लोगों को खास दर्जा तो दिया ही, साथ ही हिंदुओं में भी बंटवारा कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को हुआ तो इन्हीं अल्पसंख्यकों को हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है। इसके बाद 1995 में कांग्रेस की सरकार ने वक्फ बोर्ड कानून बनाकर और मुसलमानों को असीमित शक्तियां देकर हिंदुओं के साथ इतना बड़ा छल किया, यह भी किसी से छिपा नहीं है। मौजूदा हालात ये हैं कि आज भारतीय रेलवे के बाद अगर किसी के पास संपत्ति है तो वह वक्फ बोर्ड के पास ही है। साल 2013 में जाते जाते मनमोहन सिंह वक्फ बोर्ड को और ज्यादा मजबूत बनाकर चले गए। अब तो जहां मन आए उसी जमीन पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेता है और इसकी सुनवाई किसी कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल में होती है, जहां से आपकी जमीन वापस मिलना असंभव है। पिछले कई सालों से हिंदू विरोध करते करते कांग्रेस की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि 2007 में इन लोगों ने भगवान राम और राम सेतु को ही काल्पनिक घोषित कर दिया। दरअसल साल 2007 में यूपीए सरकार सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट पास कराना चाहती थी। इस योजना के तहत बड़े जहाजों के लिए रास्ता बनाया जाना था जो राम सेतु से होकर गुजरने वाला था। इसके लिए समुद्र में कम गहराई वाले हिस्से की खुदाई करनी थी, जिसमें राम सेतु वाला क्षेत्र भी शामिल था। लेकिन बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इसके बाद यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर राम सेतु को ही काल्पनिक घोषित कर दिया था। यह कहा गया था कि वहां कोई पुल नहीं है और राम एक काल्पनिक पात्र हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। बाद में इस हलफनामे के साथ साथ कांग्रेस का भी खूब विरोध हुआ तो कांग्रेस ने इसे वापस ले लिया। आज जिस तरह संसद में राहुल गांधी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लेकर दिखावा करते हैं, कोई इनसे पूछे कि ये देवी देवता उस वक्त याद क्यों नहीं आए जब तुमने हमारे राम को ही काल्पनिक घोषित कर दिया था। दोस्तों, कांग्रेस हमेशा से ही हिंदू विरोधी पार्टी रही है। लोकतंत्र और संविधान को अपनी जागीर समझने वाली इस पार्टी के लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है कि इन लोगों ने लोकतंत्र और संविधान का कितना सम्मान किया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो जिससे यह सच्चाई हर हिंदू तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और आई ओपनिंग टॉपिक के साथ में। जय भारत, वंदे मातरम।